मुन्ना से मुख्यमंत्री बनने की संघर्ष भरी दास्तान है बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जीवनी। बिहार सीएम नीतीश कुमार बायोग्राफी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर केंद्रित पुस्तक नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से का लोकार्पण पटना में किया गया। पुस्तक का लोकार्पण बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किया। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जीवनी के लेखक उदयकांत ने इस पुस्तक की बिक्री से मिलने वाली रॉयल्टी की राशि विकलांग लोगों के कल्याण हेतु देने की घोषणा की। इस अवसर पर बिहार सरकार में वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण विभाग मंत्री अशोक चौधरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मंत्री संजय कुमार झा, राज्यसभा सदस्य मनोज कुमार झा, बिहार सरकार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और राजकमल प्रकाशन समूह के अध्यक्ष अशोक महेश्वरी मौजूद रहे। जीवनी का लोकार्पण करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बिल्कुल साधारण घर से निकले हुए व्यक्ति हैं। वे जब केंद्र में मंत्री बने तो उन्होंने मंडल कमीशन को लागू कराने और पिछड़े दलित लोगों के उत्थान का काम किया। लेखक उदयकांत ने कहा कि वे एक आंदोलन में शामिल होने के लिए पटना आए थे। यहां उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई। नीतीश ने उन्हें एक ऐसा सपना दिखाया कि अब यह दुनिया बदलने वाली है। कुछ हद तक उनकी बात सही भी साबित हुई। नीतीश एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परत दर परत आप जैसे जैसे जानते जाएंगे, उनके लिए मोहब्बत उतनी ही बढ़ती जाएगी। उनकी जीवनी के रूप में आई यह किताब हमें यह बताती है कि कैसे एक बूंद समुद्र बन सकती है। सुभाषिनी अली ने कहा कि इस जीवनी में 3 तरह के नीतीश कुमार की कहानी है। सबसे पहले गांव और कस्बे के मुन्ना, फिर छात्र जीवन में बने नेताजी और उसके बाद हर तरह के मंत्री जी। इस जीवनी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि नीतीश जी शराबबंदी को लेकर इतने कटिबद्ध क्यों हुए। मंडलक मंडल की विरोधाभासी राजनीति के भूल भुलैया में उनका टेढ़ा मेढ़ा सफर और आज के खतरनाक दौर में उनका क्या महत्व है। साथ ही उनके व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं जैसे छात्र जीवन में उनके कमरे के नीचे की गरीब बस्ती में रात भर पिटते महिलाओं और बच्चों की चीखों का उन पर जो असर हुआ और पुस्तक प्रेमी नीतीश जी के गृह जनपद में पुस्तक जलाने वालों की चुनौती, ये सब उनकी अब तक की यात्रा के वह पड़ाव हैं जो बहुत प्रेरक हैं। सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि आपकी जीवनी अगर आपका कोई दोस्त लिखे तो वह पूरी ईमानदारी बरतता है। दोस्त जब आपके बारे में कुछ लिखते हैं तो मोती की तरह चीजों को चुनते हैं। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इस किताब की भाषा बहुत धारदार है। इस किताब की खास बात यह है कि इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि किताब के दृश्य हमारी आंखों के सामने घट रहे हैं। राजकमल प्रकाशन समूह के अध्यक्ष अशोक महेश्वरी ने कहा कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहते। अब तक हम सब केवल नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन से परिचित थे, लेकिन इस जीवनी ने उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के कई ऐसे पहलू उजागर किए हैं जो पहले ज्यादातर लोगों को ज्ञात नहीं थे। इस जीवनी में उनके एक सामान्य कस्बे में रहने वाले व्यक्ति से लेकर वर्तमान मुकाम तक पहुंचने की संघर्षभरी दास्तान है। लोकार्पण कार्यक्रम का संचालन जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान के निदेशक नरेंद्र पाठक ने किया। बिहार सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उम्र के 72वें वर्ष में 8वीं बार राज्य के सबसे प्रमुख पद की शपथ ली है। उनके इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे की लंबी कहानी है। इसमें जीत के साथ ही हार के किस्से भी हैं। पटना, ऑनलाइन डेस्क, बिहार पॉलिटिक्स।
उम्र के 72वें वर्ष में नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वे 2005 से बिहार की बागडोर संभाले हुए हैं। बीच में कुछ महीने के लिए 20 मई 2014 से लेकर 20 फरवरी 2015 तक उनकी ही मर्जी के कारण जीतन राम मांझी बिहार का मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले वे केंद्र सरकार में रेल सहित कई महत्वपूर्ण महकमों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। नीतीश कुमार ने 1977 से चुनावी राजनीति की शुरुआत की। ऐसा नहीं है कि वे हर बार जीतते और आगे बढ़ते ही रहे, कई दफे उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा है। पहले 2 प्रयासों में निर्दलीय उम्मीदवारों से हारे थे नीतीश कुमार ने राजनीति की शुरुआत में जनता पार्टी के टिकट पर हरनौत सीट से 1977 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। ये चुनाव वे हार गए। तब निर्दलीय भोला प्रसाद सिंह इस सीट से जीते थे। 1980 में वे इसी सीट से जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर चुनाव लड़े और निर्दलीय अरुण कुमार सिंह से हारे। इसी सीट पर तीसरे प्रयास में उन्होंने लोक दल से 1985 का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के ब्रिज नंदन प्रसाद सिंह को हराकर विधायक बन गए। इसके बाद उन्होंने जनता दल का दामन थामा। जनता दल से ही 1989 में बाढ़ संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। इस सीट पर नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राम लखन सिंह यादव को चुनाव हराया था। 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 में लोकसभा चुनाव जीतकर वे सांसद बनते रहे। नीतीश कुमार का राजनीतिक कद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान बढ़ा। इसी दौरान उन्हें केंद्र में रेलवे जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। 2004 में नीतीश कुमार बाढ़ और नालंदा 2 सीटों से चुनाव लड़े। इस चुनाव में वे नालंदा से जीते, लेकिन बाढ़ से हार गए। भाजपा नेताओं की जिद के चलते ही बिहार का सीएम बने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की जिद थी। बिहार में एनडीए को पहली बार 2000 में सरकार बनाने का मौका मिला। तब नीतीश कुमार समता पार्टी के नेता हुआ करते थे। यह चुनाव भाजपा, जनता दल और समता पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी। चुनाव में भाजपा को 67, समता पार्टी को 34 और जनता दल को 21 सीटें मिली थीं। राजद 124 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उनको स्पष्ट बहुमत नहीं था। तब झारखंड नहीं बना था और बिहार विधानसभा में 324 सीटें हुआ करती थीं। समता पार्टी में नहीं थी नीतीश कुमार के नाम पर सहमति। नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम कर चुके भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी बताते हैं कि समता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडीस और दिग्विजय सिंह नीतीश कुमार के नाम पर सहमत नहीं थे। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव अपने नेताओं को दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली जैसे नेताओं के प्रयास से पहली बार नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया। तब 7 दिन के लिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। विधानसभा में बहुमत साबित नहीं होने के कारण तब पद छोड़ना पड़ा था। नीतीश कुमार से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। जन्म 1 मार्च 1951, पिता का नाम स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह, माता का नाम स्वर्गीय परमेश्वरी देवी, पत्नी का नाम स्वर्गीय मंजू कुमारी सिन्हा, बेटे का नाम निशांत, जन्म का स्थान बख्तियारपुर पटना, पैतृक गांव कल्याण बिघा नालंदा। बिजली बोर्ड की नौकरी छोड़कर आए राजनीति में। नीतीश कुमार ने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री हासिल की और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में नौकरी पा गए। कुछ ही दिनों की नौकरी के बाद उन्होंने राजनीति का रास्ता पकड़ लिया। यह लगभग वही दौर था जब लालू यादव राजनीति में कदम रख रहे थे। दोनों का राजनीतिक करियर जनता दल से जुड़ने के बाद परवान चढ़ा। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में
आवंटित विभागों की सूची के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखा है, जबकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। इस बीच विजय कुमार चौधरी को वित्त विभाग दिया गया है, जबकि तेज प्रताप यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। नीतीश कुमार राजनीतिक करियर। अपने शुरुआती वर्षों में नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, एस.एन. सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के साथ जुड़े रहे। 1974 से 1977 तक उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भाग लिया और सत्येंद्र नारायण सिन्हा के नेतृत्व वाली जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कुछ समय के लिए केंद्रीय रेल मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री और कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। गैसल ट्रेन दुर्घटना 2 अगस्त 1999 के बाद उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आंतरिक टिकट बुकिंग सुविधा 2002 और टिकटों की तत्काल बुकिंग के लिए तत्काल योजना सहित व्यापक सुधार किए। 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने 2 निर्वाचन क्षेत्रों नालंदा और बाढ़ से चुनाव लड़ा था। वे अपने पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र बाढ़ से हार गए, लेकिन नालंदा से जीत गए। मार्च 2000 में वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए। नवंबर 2010 में वे दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद 17 मई 2014 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी के प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी ली। उनकी जगह जनता दल यूनाइटेड के जीतन राम मांझी ने ली। 2015 में वे फिर से बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए। जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो नीतीश कुमार ने उनसे मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को कहा, जिसे आरजेडी ने अस्वीकार कर दिया। इनकार के बाद नीतीश कुमार ने 26 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे महागठबंधन खत्म हो गया और वे मुख्य विपक्षी दल एनडीए में शामिल हो गए। वे फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने और आज भी इस पद पर हैं।